एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक विचित्र जंगल था। गांव में एक लालची शिकारी रहता था, जिसका नाम था भोलन। भोलन अपनी पत्नी से कह रहा था, आज मैं विचित्र जंगल में जाऊंगा। सुना है वहां के जानवर सोने के समान कीमती होते हैं। अगर एक बड़ा शेर भी पकड़ लूं तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे, वो जंगल साधारण नहीं है। वहां जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तुम क्यों जान जोखिम में डालते हो? डरपोक लोग कहानियां गढ़ते हैं। मैं शिकारी हूं, डरना मेरा काम नहीं। कहकर वह अपने तीर धनुष और जाल लेकर निकल पड़ा। भोलन जैसे ही जंगल में पहुंचा, वातावरण अजीब लग रहा था। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उनमें एक रहस्यमयी डर छुपा था। ये जगह सच में अलग है, लेकिन शिकार तो यही मिलेगा। अचानक एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा दिखा। ओ शिकारी, इस जंगल में कदम रखने से पहले सावधान रहना। लालच यहाँ सबसे बड़ा जाल है। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं जंगल का सबसे चालाक शिकारी हूं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, फिर याद रखना, जो चाहे सो लेना, पर जंगल तुम्हारा हिसाब जरूर लेगा। भोलन ने साधु की बातों को मजाक में लिया और आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एक हिरण के सींग चमक रहे थे जैसे सोना। वाह, अगर इसे बेच दूं तो कितने पैसे मिलेंगे। वह धीरे धीरे हिरण की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाया, हिरण हवा में गायब हो गया और उसके पीछे से आवाज आई, लालच करने वाले, ये जंगल तेरा खेल बिगाड़ देगा। भोलन चौंक गया, पर उसने खुद को समझाया, अरे, ये मेरी थकान का असर है, मुझे आगे बढ़ना होगा। कुछ दूर पर उसे एक पेड़ दिखा, जिसकी पत्तियां सच में सोने की बनी थी। ये तो खजाना है। अगर इसकी पत्तियां बेच दूं तो मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। वह पेड़ की ओर दौड़ा और पत्तियां तोड़ने लगा। तभी पेड़ गरजती हुई आवाज में बोला, ओ लालची इंसान, मेरी पत्तियां छूने का मतलब है अपनी किस्मत को काटना। भोलन हंसते हुए बोला, अरे, पेड़ भी बात करता है। आज तो मैं अमीर बनकर ही लौटूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पत्तियां अपनी थैली में रखीं, उसकी थैली और भी भारी होती गई, इतनी भारी कि वो उसे उठाने में असमर्थ हो गया। भोलन पसीने पसीने हो गया। तभी उसके चारों ओर बेलें, लताएं उग आईं और उसके पैरों को जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? छोड़ दो मुझे। तभी साधु की आवाज गूंजी, कहा था ना, जंगल लालची को नहीं छोड़ता। भोलन जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाता हूं, अब कभी लालच नहीं करूंगा। जंगल के जीव जंतु उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हिरन, शेर, बंदर सब उसे घूर रहे थे। अगर सच में पछता रहा है तो जंगल से माफी मांग। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं गलत था। मैं सिर्फ अपने पेट भरने के लिए शिकार करूंगा, लालच के लिए नहीं। तभी पेड़ की बेलें ढीली हो गई और थैली में रखी सोने की पत्तियां राख बनकर उड़ गईं। भोलन भारी मन से गांव लौटा। उसकी पत्नी दौड़कर आई। कहा थे, तुम्हारा हाल देखकर लग रहा है जैसे किसी भूतिया जंगल से लौटे हो। हाँ, मैं सच में मौत के मुंह से लौटा हूं। अब मैं सिर्फ जरूरत के लिए शिकार करूंगा, लालच के लिए नहीं। भोलन ने अपनी बाकी जिंदगी सादगी से बिताई। वह गांव के बच्चों को समझाता, बच्चों, याद रखना, लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। जंगल हो या जिंदगी, प्रकृति सबका हिसाब जरूर लेती है।